हेलो बच्चा लोगों, वेलकम टू पंजाब क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनको देख के लगेगा कि इनको करते करते तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन हम करेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को कुछ ऐसी टेक्निक से कि देखते ही देखते हमारा आंसर आ जाए। कैसे जानते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं लूंगा कुछ इलस्ट्रेशंस जिनसे हमें पता चलेगा कि आज का वीडियो हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा। तो पहला इलस्ट्रेशन लेता हूं। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 8। एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। cos पाई बाय 7 इंटू cos 2 पाई बाय 7 इंटू cos 4 पाई बाय 7। इसको सॉल्व करता हूं। इसका आंसर आएगा सॉल्व करने पे -1 बाय 8। एक आखिरी और cos 2 पाई बाय 15 cos 4 पाई बाय 15 cos 8 पाई बाय 15 इंटू cos 16 पाई बाय 15। चार टर्म्स हो गई हैं। अब इसका आंसर आएगा 1 बाय 16। इतनी जल्दी आंसर आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का? बिल्कुल आ सकता है, अगर जान ले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या है वो? चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कि किस कॉन्सेप्ट से मैं इतनी जल्दी आंसर लिख रहा हूं, तो आप भी लिख लोगे फिर। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 पावर थीटा इंटू cos 2 पावर 3 थीटा, ऐसे चलते चलते इंटू cos 2 की पावर में n-1 थीटा। इस तरह के प्रोडक्ट में टर्म्स हुए हैं cos की, और हमारा इसका वैल्यू क्या आता है? साइन ऑफ 2 पावर n इंटू थीटा बाय 2 पावर n इंटू साइन थीटा। क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या है ये फॉर्मूला? अगर हम ऑब्जर्व करें, यहां पे जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं थीटा, 2 थीटा, 2 पावर 2 थीटा, 2 पावर 3 थीटा एंड कंटिन्यूइंग इन दिस वे 2 पावर n-1 थीटा। ये एंगल्स एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, जिसको कि शॉर्ट में हम जीपी बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करूं, मेरे पास क्या आएगा? 2। अगर मैं थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करूं, मेरे पास फिर से क्या आएगा? 2। कंटिन्यूइंग दिस वे, ये सारी ही टर्म्स हमारे पास जब सक्सीडिंग टर्म को प्रोसीडिंग से डिवाइड करेंगे तो 2 ही देगी। 2 का मतलब क्या है? अगर एंगल्स डिग्रीज में दिए हुए हैं तो वो हमारा आएगा 2 डिग्री। अगर एंगल्स रेडियंस में दिए हुए हैं तो एंगल हमारा आएगा 2 रेडियंस। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं एंगल्स। और ये कितने टर्म्स हैं? व्हाट विल बी टोटल टर्म्स? इसकी टर्म्स कितनी हैं आप देख सकते हो। जो ये टर्म्स हैं, अगर मैं यहां पे सेकंड टर्म को लिख दूं 2 की पावर 1 इंटू थीटा, तो 2 की पावर 1 थीटा, 2 की पावर 2 थीटा, ऐसे चलते चलते 2 की पावर n-1 थीटा। तो n-1 तक पावर जा रही है 2 की, तो n-1 तो ये टर्म्स होगी। और एक जो पहली टर्म है, आप चाहो तो पहली टर्म को लिख सकते हो 2 की पावर में 0 थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स जानने के लिए। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो रिजल्ट में क्या आ रहा है? रिजल्ट में आएगा साइन ऑफ 2 की पावर में n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स इंटू थीटा। थीटा क्या है हमारा? फर्स्ट एंगल। थीटा विल बी द फर्स्ट एंगल ऑलवेज। अगर डिग्रीज में है तो उसको डिग्रीज में लिख देंगे, अगर वो रेडियंस में है तो उसको रेडियंस में लिख देंगे। सो साइन ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। एक तरीके से आप ऐसे कह लो कि 2 की पावर n थीटा से अलग हो गया और डिनोमिनेटर में आ गया, और रिमेनिंग रह गया थीटा, तो साइन ऑफ दैट एंगल थीटा। तो हमेशा इस तरह का जो प्रोडक्ट वाले टर्म्स हैं कॉस की, हमेशा ये रिजल्ट बनेगा। जो इलस्ट्रेशन मैंने लिए थे उनमें मैंने कुछ नहीं किया, n का और थीटा का वैल्यू पुट किया। एक बार दोबारा देखते हैं उन्हीं इलस्ट्रेशंस को। सबसे पहली इलस्ट्रेशन थी मेरे पास ये। यहां पे आप अगर देखोगे 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। आप 40 डिग्री को 20 डिग्री से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 डिग्री, क्योंकि यहां एंगल्स डिग्रीज में है तो 2 डिग्री। आप 80 डिग्री को 40 डिग्री से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? फिर से 2 डिग्री।
और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन कितना है, एन आप यहां से भी देख सकते हो, जो गिवन टर्म्स हैं cos 20, cos 40, cos 80 या एंगल से भी देख सकते हो, एन 3 है। तो जो फॉर्मूला हमने अभी किया, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी किया, अगर मैं उसको यूज करूं तो आई विल राइट दिस एज साइन ऑफ 2 टू पावर एन की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू थीटा कितना है 20 डिग्री और डिवाइडेड बाय, अब 2 पावर 3 बाहर ले लिया और साइन ऑफ 20 डिग्री। अब हमें केवल इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पावर 3 विल बी 8 इंटू 20 160 डिग्री बाय 8 साइन 20 डिग्री। साइन 160 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 160 को लिख सकते हैं 180 माइनस 20। और अब हम अलाइड एंगल्स को अगर यूज करें, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो साइन 20 8 साइन 20, सो हमारा आंसर कितना आ गया, साइन 20 कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। सिमिलरली सेकेंड इलस्ट्रेशन में फिर से हम अगर देखें, एंगल्स को लिख लेते हैं π/7, 2π/7, 4π/7। अब यहां वही हो रहा है, 2π/7 को मैं अगर π/7 से डिवाइड करूं तो 2 आएगा। अब यहां 2 रेडियन आएगा, 2 डिग्री नहीं, क्योंकि ये एंगल्स रेडियन में है। 4π/7 को 2π/7 से डिवाइड करूं तब भी 2 आएगा, 2 रेडियन। तो यहां पे 2 रेडियन आ गया, 2 डिग्री या 2 रेडियन ही आएगा हमेशा। n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स, फिर से 3। सो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 पावर 3 इंटू फर्स्ट एंगल, हमेशा फर्स्ट एंगल आएगा, इंटू π/7 बाय 2 पावर 3 साइन π/7। सो ये हमारी टर्म बन जाएगी साइन 8π/7 एंड 8 साइन π/7। साइन 8π/7 को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई प्लस π/7 डिवाइडेड बाय 8 साइन π/7। अलाइड एंगल्स को यूज करेंगे तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। सो माइनस साइन π/7 बाय 8 साइन π/7। सो यू विल गेट द आंसर एज -1/8। जो हमने सेकंड का आंसर -1/8 लिखा था, फर्स्ट का 1/8। सिमिलरली थर्ड क्या था, थर्ड था cos 2π/15, 4π/15। देन यहां पे हमारे पास था 8π/15 इनफैक्ट, और यहां 16 था। सो 8π/15 एंड 16π/15। सो ये आपके फिर से एंगल्स क्या हैं, ये जीपी बना रहे हैं क्लियरली, और यहां पे जीपी बना रहे हैं, जिसको कॉमन रेशियो कितना होगा, जब हम डिवाइड करते हैं सेकंड को फर्स्ट से तो जो रेशियो आता है उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, दैट इज 2। तो यहां पे n कितना है, n 4 है। सो योर आंसर विल बी साइन 2 टू पावर 4 इंटू 2π/15 और डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 साइन π/15, इनफैक्ट 2π/15। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 2 पावर 4 विल बी 16 इंटू 2 32, 32π/15, 16 इंटू साइन 2π/15। 32π/15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2π प्लस 2π/15। आप ब्रेक करके देख लीजिए, 2π प्लस 2π/15, 15 विल बी एलसीएम, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 2 32π/15, 16 साइन 2π/15। नाउ यू क्लियरली नो साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो दिस इज साइन 2π/15, 16 साइन 2π/15। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 1/16 आ गया। तो बहुत सिंपल है इन क्वेश्चन को करना। एक्सप्लेनेशन करते समय टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो बहुत कम टाइम में और बहुत कम स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड आई होप कि आप लोग भी जब इस वीडियो को देख रहे होगे तो उन एग्जांपल्स को मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में उनका आंसर भी दीजिए। सो आई टेक एग्जांपल नंबर 1। ये एक सीरीज फिर से उसी तरह की दे दी है। अब इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास एंगल्स हैं π/15, 2π/15, 3π/15, 4π/15, 5π/15, 6π/15 एंड 7π/15। क्या ये एंगल्स अब जीपी बना रहे हैं? सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें, थर्ड को सेकंड से डिवाइड करें, सेम टर्म आनी चाहिए, सेम रेशियो आना चाहिए, नहीं आ रहा है, नॉट अ जीपी, नॉट अ जीपी। फिर क्या करें, फिर इसको कैसे करेंगे हम, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स को ऑब्जर्व करें। कौन कौन सी टर्म्स को? एक तो हम इस टर्म को ऑब्जर्व करते हैं cos 3 पाई बाय 15। ये टर्म सिंप्लीफाई होके बन जाएगी 3 पाई न्यूमरेटर में है, 15 डिनोमिनेटर में, दैट विल बी पाई बाय 5। सिमिलरली 6 पाई बाय 15, ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी हमारे पास 2 पाई बाय 5। ये वाली टर्म क्या बनेगी? 5 पाई बाय 15, ये बन जाएगी पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 का वैल्यू हमें पता है 1/2 होता है। और हम एक काम और कर सकते हैं, इस टर्म को भी ऑब्जर्व करते हैं, cos 7 पाई बाय 15। मैं इसको अलाइड एंगल्स को यूज करते हुए अगर इस तरह से लिख लूं, पाई माइनस 8 पाई बाय 15, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 पाई ही बनेगा। तो यहां पे cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cos 8 पाई बाय 15। तो हम क्या करते हैं, जो ये टर्म्स मैंने मार्क की हैं, इनको एक बार सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। फर्स्ट टर्म इज cos पाई बाय 15, सेकेंड टर्म cos 2 पाई बाय 15 एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं। थर्ड वाली बन गई cos पाई बाय 5, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। और फोर्थ वाली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 पाई बाय 15। फिफ्थ वाली हमारी क्या बन गई? फिफ्थ वाली बन गई पाई बाय 3, पाई बाय 3 60 डिग्री, इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। और फिर बन गए 2 पाई बाय 5, इसको सॉल्व किया। और लास्ट वाली हमारी बन गई माइनस cos 8 पाई बाय 15। माइनस को हम आगे ले लेते हैं, cos पाई बाय 3 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहां से माइनस और 1/2 मैं यहां आगे ले लेता हूं, इसको लिख के रख लेते हैं। और अब हम क्या करते हैं, जो ये दो टर्म्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, इनको अलग क्लब करते हैं और बाकी टर्म्स को अलग क्लब करते हैं। दैट इज, मैं यहां पे cos पाई बाय 15, cos 2 पाई बाय 15, cos 4 पाई बाय 15 और cos 8 पाई बाय 15, जो कि यहां से मिल रहा था मुझे, वो क्लब कर लेता हूं। और बाकी की ये दो टर्म्स हैं, cos पाई बाय 5 इंटू cos 2 पाई बाय 5, इनको मैं अलग क्लब कर लेता हूं। सो नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ये वाली हमारी चार टर्म्स हैं, इनमें एंगल्स जीपी बना रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी पाई बाय 15, 2 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15, 8 पाई बाय 15। सेकंड एंगल को फर्स्ट से डिवाइड करोगे 2 रेडियन, थर्ड को सेकंड से 2 रेडियन, फोर्थ को थर्ड से 2 रेडियन। और इधर वाली जो दो टर्म्स हैं, यहां पे भी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो 2 रेडियन। तो इन दोनों फॉर्मूलाज के ऊपर हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें यहां पे पहली ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म्स 4 है और पहला एंगल थीटा कितना हो गया? पाई बाय 15। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है और पहला एंगल कितना हो गया? पाई बाय 5। तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या मिलता है हमें। सो माइनस 1/2 एज इट इज, साइन 2 पावर 4 इंटू पाई बाय 15 होल डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 साइन पाई बाय 15। और दूसरे वाला क्या बन गया था? उसमें लग जाएगा साइन 2 पावर 2 पाई बाय 5 बाय 2 पावर 2 साइन पाई बाय 5। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से 2 पावर 4 और 2 पावर 2 अलग ले लेते हैं यहां बाहर। 2 पावर 4 विल बी 16, 2 पावर 2 विल बी 4, सो 16 4 64 और यहां 1/2 था, तो -1/28 को लिख के रख लेते हैं। ये टर्म क्या बन जाएगी? 16 पाई बाय 15 एंड साइन पाई बाय 15। और ये टर्म सेकंड क्या बन जाएगी? साइन 4 पाई बाय 5 साइन पाई बाय 5। अलाइड एंगल्स को यूज करते हैं। 16 पाई बाय 15 को मैं क्या लिख लेता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई प्लस पाई बाय 15 और नीचे साइन पाई बाय 15 एज इट इज। और 4 पाई बाय 5 को क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस पाई बाय 5 साइन पाई बाय 5 एज इट इज। अब साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सो -1/28, दिस इज माइनस साइन पाई बाय 15 साइन पाई बाय 15। यहां पे पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, पाई बाय 5 साइन पाई बाय 5। ये कैंसिल हो गया, यहां से माइनस आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/128। थोड़ा सा लेंथी था ये क्वेश्चन, इतने लेंथी तो होंगे जेई मेंस, अगर जेई एडवांस की तैयारी हमें करनी है।
अगला एग्जांपल देखते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट एग्जांपल? साइन पाई बाय 14, साइन 3 पाई बाय 14, साइन 5 पाई बाय 14, 9 पाई बाय 14, 11 पाई बाय 14, 13 पाई बाय 14. ये तो टर्म दी साइन में आ गई हैं. अब क्या करें? हमारा फॉर्मूला तो कॉस के ऊपर है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो अगर दिख जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. तो चलिए जो होगा उसको देखने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले इस टर्म को देखते हैं हम लोग. 7 पाई बाय 14 क्या बन जाएगा? 7, 14 को 7 से डिवाइड करें, पाई बाय 2, मतलब ये वैल्यू 1 होगी. बात खत्म है इसकी. इस टर्म को देखते हैं, अलाइड एंगल्स को यूज करें. इसको क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस पाई बाय 14. आप सिंप्लीफाई करोगे 14 पाई माइनस पाई 13 पाई बाय 14, मतलब ये बन जाएगा मेरा साइन पाई बाय 14. इसको देखोगे इसको यूज करूंगा मैं अलाइड एंगल्स, पाई माइनस 3 पाई बाय 14. आप सॉल्व करोगे 14 पाई माइनस 3 पाई 11 पाई, सो दिस इज साइन 3 पाई बाय 14. लास्टली इसको देखता हूं, पाई माइनस 5 पाई बाय 14. इसको सॉल्व करते हैं, आप देखोगे 14 पाई माइनस पाई 9 पाई, साइन पाई माइनस थीटा साइन 5 पाई बाय 14. इसका मतलब अलाइड एंगल्स को यूज करने पे दिस टर्म बिकम सेम एज दिस, दिस टर्म बिकम सेम एज दिस, एंड दिस टर्म बिकम सेम एज दिस. तो मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चों, इसकी वैल्यू 1 हो गई है, मैं इसको लिख लेता हूं साइन पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14 का स्क्वेयर, क्योंकि ये टर्म सेम एज दिस, ये टर्म सेम एज दिस, ये टर्म सेम एज थर्ड टर्म, तो ये स्क्वेयर बन गया, प्रोडक्ट में है टर्म्स. तो अब हमें सॉल्व करना है ये वाला एक्सप्रेशन. मैं मानता हूं इसको x मान लेते हैं, पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14, इनको हम मान लेते हैं x. तो हमें फाइंड करना है x स्क्वेयर. तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? x स्क्वेयर, जिसको हमें सॉल्व करना है. अगले पेज पे चलते हैं. सो वी हैव x इक्वल टू साइन पाई बाय 14, 3 पाई बाय 14, 5 पाई बाय 14. अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये एंगल्स जीपी में नहीं है और टर्म्स भी साइन में है. फिर क्या करें? सोचना पड़ेगा कुछ तो. अगर हम पाई बाय 2 में से पाई बाय 14 माइनस करके देखें जरा क्या आएगा. 14 विल बी एलसीएम, 7 पाई माइनस पाई 6 पाई, दैट इज 3 पाई बाय 7. तो मैं यहां पे अगर अब दोनों तरफ साइन ले लूं, साइन इनफैक्ट दोनों तरफ कॉस ले लूं, दोनों तरफ कॉस लेने पे क्या मिल जाएगा मुझे? दोनों तरफ कॉस लेने पे मिलेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाय 7. मतलब मुझे मिल गया साइन पाई बाय 14 इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाय 7. मतलब हमारी साइन वाली टर्म जो थी पहली वो कॉस में आ रही है. सिमिलरली पाई बाय 2 में से अगर मैं 3 पाई बाय 14 को माइनस करके देखूं, 14 विल बी एलसीएम, 7 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई बाय 14, जो कि बन जाता है 2 पाई बाय 7. दोनों तरफ अगर हम फिर से कॉस ले लें, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14, यहां पे आ जाएगा कॉस 2 पाई बाय 7. इसका मतलब ये बन गया साइन 3 पाई बाय 14 इक्वल टू कॉस 2 पाई बाय 7. एंड लास्टली अगर मैं लास्ट टर्म को देखूं, पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14, सिंप्लीफाई करते हैं, 14 विल बी एलसीएम, 7 पाई माइनस पाई, 7 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई, दैट इज पाई बाय 7. दोनों तरफ कॉस लेने पे पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 14 बिकम्स कॉस पाई बाय 7, दैट इज साइन पाई बाय 14 बिकम्स कॉस पाई बाय 7. तो यहां पे हमारी ये वाली टर्म्स जो थी साइन वाली वो कॉस में कन्वर्ट हो गई हैं. साइन पाई बाय 14 कॉस पाई बाय 7, साइन 3 पाई बाय 14 कॉस 2 पाई बाय 7, और साइन पहली टर्म जो थी, लास्ट टर्म जो थी, वो बन गई कॉस 3 पाई बाय 7. सो इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. पहली टर्म कॉस 3 पाई बाय 7, कॉस 2 पाई बाय 7, कॉस पाई बाय 7. आगे चलते हैं. सो देयरफॉर x बिकम्स कॉस 3 पाई बाय 7
इंटू कॉस 2π/7 इंटू कॉस π/7। यहां अब एक छोटा स्टेप और कर लेते हैं। कॉस 3π/7 क्या हो जाएगा? पाई माइनस 4π/7, दैट इज माइनस कॉस 4π/7। कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो देयरफॉर हमारा x क्या बन गया? मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख लेता हूं, माइनस साइन आ जाएगा। कॉस π/7, 2π/7, 4π/7। हमने सेकंड इलस्ट्रेशन देखा था, यही हमारी टर्म्स थी, π/7, 2π/7, 4π/7, और इसी फॉर्मूला से उसकी वैल्यू कितनी बनी थी? -1/8। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया? -1/8। देयरफॉर हमें गिवन एक्सप्रेशन जो थी वो क्या बन रही थी? अगर हम दोबारा देखें एक बार, हमारी गिवन एक्सप्रेशन बन गई थी x का स्क्वायर। तो हमें x का स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहां पे x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1/8 का स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने पे बन जाता है 1/64। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/64। और ये क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस का, थोड़ा सा लंबा है इसीलिए। तो आगे चलते हैं। अब मिलेगा आपको होमवर्क, जिसको मैं कहता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोग सॉल्व करोगे, कमेंट्स में इसका आंसर दोगे, जो आज हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको यूज करते हुए। क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे? कॉस 100 डिग्री, कॉस 140 डिग्री, कॉस 160 डिग्री। इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर भेजिए कमेंट्स में। तो बच्चों, आई होप आज के इस वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट्स और जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए समझ आए होंगे, और इसी तरह के और कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे प्रीवियस वीडियोस में, प्लेलिस्ट में, और कुछ आने वाले और वीडियोस में भी। तो देखते रहिए पंजाब क्लासेस। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।